नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में यानी पोलैंड की यात्रा पर जाकर के अपना ढोल पीटने का काम किया। अपना खुद ही ढोल बजाते हैं वो, लेकिन देश के अंदर पुंगी बज गई। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, दो खबरें आपको दिखाने वाला। एक खबर जहां पर पोलैंड की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 45 साल में कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है, और अपना ढोल बजा रहे थे वहां पर, वो अपने नाम का गुणगान कर रहे थे। लेकिन देश में मणिपुर की पुरानी खबर नहीं, लेटेस्ट खबर निकल करके सामने आई, और मणिपुर में भाजपा के ही 7 विधायकों ने, कुल 10 विधायकों ने मणिपुर में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच आयोग बैठाने का वहां पर एक तरीके से अपनी तरफ से डिमांड रखी है। और उसमें 10 में से 7 विधायक वो बीजेपी के ही हैं, मौजूदा सत्ता के हैं। तो एक तरफ तो आप विदेश में जाकर के ढोल पीटते हैं कि भैया पोलैंड में जो है वो पहली बार हम आए 45 साल के बाद, लेकिन देश के अंदर आपकी पुंगी बजी हुई है। आप ही की डबल इंजन की भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके ही विधायक मोर्चा खोले हुए हैं, और उनका आरोप बड़ा संगीन है। उन्होंने एक ऑडियो टेप भी जारी किया है, एक ऑडियो टेप जारी किया है, और उस ऑडियो टेप के अंदर कहा है कि मुख्यमंत्री ने, एन बीरेन सिंह ने बम मारने की बात कही। कितना बड़ा आरोप है, समझ रहे हैं आप। लेकिन यह खबर मीडिया में नहीं दिखाई जाएगी। मीडिया में मोदी का ढोल मोदी जितनी तेजी से बजाते हैं, उससे ज्यादा तेजी से यहां पर मीडिया बजाती है। तो पहले एक बार जरा मोदी के ढोल की पोल खोलते हैं, वहां पर मोदी जी क्या बोले हैं, पहले एक बार मैं आपको वो सुनाता हूं, और फिर आज की लेटेस्ट ताजा खबर वो मैं आपको दिखाऊंगा मणिपुर की। तो मोदी जी ने पोलैंड के अंदर कहा कि 45 साल में कोई पहली बार आया है। कहां पर कौन पहली बार कितने दिनों तक नहीं गया है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले मोदी जी को सुन लीजिए। पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है, और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। और एक हेडलाइन और भी चल रही है, और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। तो यहां पर मोदी जी ने कहा, लेकिन अब जरा देखिए, गौर करिए, 3 मई 2023, 3 मई 2024, एक साल पूरा, और आज हम खड़े हैं जब 22 अगस्त 2024 का समय है, और आज तक नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा पाए हैं। जिस देश में जाने में वीजा नहीं लगता है, माफ कीजिए, प्रदेश में जाने में, क्योंकि अब तो बीजेपी को ऐसा लगता है, या कई बार विपक्ष आरोप लगाता है कि 2 देश बना दिए हैं। मोदी जी के लिए एक देश अलग है और मणिपुर अलग है। बहुत सारे विपक्ष के नेता इस प्रकार से आरोप लगाते हैं। तो जहां पर वीजा भी नहीं लगता है, अपने ही प्रदेश का, अपने ही देश का एक अभिन्न अंग है, अपना ही प्रदेश है, और वहां पर मोदी जी आखिरकार क्यों नहीं जा पा रहे हैं? वहां पर मोदी जी क्यों नहीं जो है वो जाकर के शांति स्थापित कर पा रहे हैं? वहां पर भी ढोल बजवाएं, देश के लोगों को फायदा होगा। दूसरा, मोदी जी ने कहा पोलैंड के अंदर वहीं पर खड़े होकर के कि पहले भारत का रुख रहा कि सब देशों से समान दूरी बना करके रखो, और आज भारत का रुख रहा है मोदी के आने के बाद कि सब देशों को समान रूप से साथ में लेकर के आओ। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था। वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था।
ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। गजब बात यह है, जो भी मोदी जी के भाषण लिखता होगा उन्होंने जरा सा भी भारत के इतिहास के बारे में नहीं देखा है, भारत के बारे में नहीं जाना है, भारत की धर्मनिरपेक्ष गुट निरपेक्ष नीति के बारे में नहीं जाना है। क्योंकि अगर वो धर्मनिरपेक्ष और गुट निरपेक्ष नीति को जानते पहचानते और मोदी जी को लिख करके बताते तो शायद धर्मनिरपेक्ष के नाम पर वो हिंदू मुसलमान नहीं करते और गुट निरपेक्ष के नाम पर वो ऐसी बात नहीं कहते जो आज वो कह रहे हैं। एक इंटरनेशनल मंच पर जाकर के आप ये कहें कि भारत की हमेशा से नीति ये रही सब देशों से समान दूरी बना करके रखो, और आज सब देशों को समान लाने की बात हो रही है। दरअसल भारत ने अपने आप को सक्षम किया। भारत ने, यहां तक कि इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अमेरिका के जहाज के बेड़े को हवा में वापस लौटा दिया। हम मुश्किल के वक्त में थे, पाकिस्तान के साथ में हमारा तनाव चल रहा था और उस वक्त में अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों का बेड़ा भेज दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी की वो पावर थी, वो शख्सियत थी इंदिरा गांधी कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के जंगी जहाज लैंड होने से पहले हवा में ही वापस मोड़ दिए। तो मोदी जी आज जो बातें वहां पर कह रहे हैं, वहां पर जो लोग ताली बजाने का काम कर रहे हैं, ये शायद उन लोगों को इतनी समझ नहीं है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव कहते हैं, कई बार वो कहते हैं मोदी जी जहां पर भी जाते तो पहले 4-5 लाइन में विद्यार्थी परिषद वालों को बैठाया जाता है, या जहां जहां पर बैठाया जाता है वहां पर कैमरे को बताया जाता है कि वहां पर हमने बैठाया है। और विद्यार्थी परिषद के लोग जो है वो गला फाड़ फाड़ करके मोदी 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 चिल्लाते हैं। तो कुछ उस तरीके से आप कह लीजिए कि भाजपा के अपने लोग हैं और अपने लोगों को बैठा करके आप जो मर्जी ताली बजवा लीजिए। नाम पोलैंड का होगा, नाम विदेश का होगा, बाकी सच्चाई क्या है वो तो आपको पता चली गई। अब आते हैं जरा मणिपुर की खबर पर, क्योंकि मोदी जी तो विदेश की बात करते रहेंगे, देश की खबर कौन लेगा, देश की खबर भी तो लेनी जरूरी है। यह खबर आप देखिए, बड़ी चौंकाने वाली खबर है। मणिपुर में बड़ी भाजपा की चिंता, अपने सीएम के खिलाफ 7 विधायकों ने जांच की मांग की है। और क्यों की है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको जरा पढ़ करके बताता हूं। मणिपुर के अंदर भीषण हिंसा का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन तनावपूर्ण हालात अब भी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। उनके खिलाफ विपक्ष लंबे समय से मोर्चा खोले हुए है, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। इस बीच में भाजपा के ही 7 विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। कुल मिलाकर के 10 कुकी विधायकों ने जांच की मांग की है, जिनमें से 7 सत्ताधारी भाजपा के ही हैं। इन लोगों का कहना है कि हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए आयोग गठित होना चाहिए। इसमें यदि एन बीरेन सिंह को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन क्यों ये मांग कर रहे हैं, जरा इन विधायकों का बयान देखिए। इन विधायकों ने साझा बयान जारी करके कहा है कि सीएम बीरेन सिंह की भूमिका संदिग्ध थी, उन्हें कुकी समुदाय के नरसंहार की खुली छूट दी थी। दरअसल बीरेन सिंह मैतई समुदाय से आते हैं। बीते साल मैतई और कुकी के बीच में हिंसा भड़की थी। इन विधायकों ने मणिपुर टेप्स के नाम से एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। इन लोगों ने कहा है कि सीएम ने अपने रवैये से मैतई समुदाय
के उपद्रवी तत्वों को छूट दी थी। विधायकों ने कहा कि सीएम ने हिंसा की छूट दी थी। यही नहीं, विधायकों ने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जब मणिपुर आए थे तो उन्होंने सीएम बीरेंद्र सिंह को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि जनता पर बम का प्रयोग ना किया जाए। फिर भी अमित शाह के जाते ही सीएम ने उसी तरह जनता पर बम बरसाए। इन विधायकों का कहना है कि पूरे राज्य में करीब 5,000 हथियार पुलिस बल से लूटे गए हैं, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इन लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया गया। इन लोगों ने कहा कि सीएम बीरेंद्र सिंह खुद यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 300 कुकी मारे गए हैं। वह मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन मतई तो ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह भाजपा के 7 विधायकों के मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है और सीएम पर एक्शन का दबाव है। अब क्या है पूरा मामला? दरअसल ये मामला ये है कि अभी 7 अगस्त को एक टेप जारी की गई, एक ऑडियो टेप जारी की गई और उस टेप में दावा किया जा रहा है कि एक तरफ बीरेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। यानी मुख्यमंत्री एक तरफ है और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। बस इस पर जो है वायर ने भी एक खबर की थी, उस स्क्रीनशॉट पहले आपको दिखा देते हैं, फिर इस खबर पर विस्तार से बताता हूं। इस पर जो है वो वायर ने कहा था कि इस खबर लगाते हुए वायर ने लिखा कि मणिपुर टेप, क्या बीरेंद्र सिंह ने बम का इस्तेमाल करने को कहा था? रिपोर्ट। तो ये खबर जो है वो सामने आई थी। ये 19 अगस्त को वायर की खबर सामने आई और 7 अगस्त को एक टेप जो है वो जारी हुई, जिसको लेकर के अब राज्य की सरकार ने कुछ एफआईआर भी दर्ज की हैं। उस टेप को फर्जी भी बताया है, लेकिन उस टेप में है क्या ऐसा? उस टेप में यह है कि मुख्यमंत्री एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि भैया कुकी के तो 300 लोग मारे गए हैं, इसलिए वो मुझे गाली दे रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन मतई समुदाय के लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह आपकी जानकारी के लिए कि बीरेंद्र सिंह खुद मतई समुदाय से आते हैं। वहां पर 2 समुदाय का जो है वो झगड़ा है। जैसे मान लीजिए कि जाट और गुज्जरों के बीच में, या यादव और जो है जाटों के बीच में, या और 2 जातियों के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है, ऐसे ही वहां पर 2 जातियां हैं, कुकी और 2 समुदाय, कुकी और मैतई, दोनों के बीच मैतई से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। तो अब जो है वो आरोप यह लग रहा है कि भाई मैतई समुदाय से आने के कारण इन्होंने मैतई के गुंडों को खुली छूट दे दी कि आप जाओ और कुकी के लोगों को मारो, कुकी के लोगों पर बम बरसाओ। अमित शाह ने भी फटकार लगाई थी इस मामले में, तो कायदे से अब गृह मंत्रालय को भी सफाई देनी चाहिए कि क्या अमित शाह का ऐसा कोई बयान था, क्या अमित शाह ने ऐसी कोई फटकार लगाई थी ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड, ये उनको भी स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन ये वाकई अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार के हरकतों के अंदर शामिल रहा तो इससे बड़ा उस राज्य का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जो राज्य जल रहा था, और अगर उस राज्य के जलने के अंदर कहीं पर किसी साजिश में अगर मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो फिर ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल उठ जाता है। क्योंकि हो सकता है कई बार मुख्यमंत्री भी बागी हो जाते हैं, मुख्यमंत्री भी अपने हितों के लिए या अपने समुदाय के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन फिर ऐसे में उन पर मॉनिटरिंग करने का काम, ऐसे में जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं उनका काम बढ़ जाता है। उनको ये देखना होता है कि किस मुख्यमंत्री ने कहां पर क्या किया है और वो मुख्यमंत्री क्या वाकई उस कुर्सी पर बैठने के लायक है या नहीं है, और वो मुख्यमंत्री क्या संविधान के अनुसार काम कर रहा है या अपना खुद का नियम कायदा उसने बना लिया है और उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री तक क्या ये खबर नहीं थी? क्या गृह मंत्री तक ये खबर नहीं थी? और क्या अब जब 10 में से 7 विधायक जिन्होंने ये मांग रखी है वो बीजेपी के हैं, तो क्या ऐसे में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को अपने उन विधायकों को नहीं सुनना चाहिए? इसी मामले को लेकर के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है। वीरेंद्र जी, तुम बम मारता है, चुपके से मारना है। ये मेरे शब्द नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने एक बातचीत के दौरान यह बताया कि भारत के गृह मंत्री ने उनसे यह बातचीत की। इसकी सच्चाई क्या है? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री
बम फेंकवा रहे थे मणिपुर हिंसा के दौरान? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को देश के गृह मंत्री ने चुपके से बम मारने की बात कही? यह सच है या झूठ है? कैसे पता चलेगा? और बार बार हम लोग ये बात कहते रहे कि मणिपुर की हिंसा राज्य प्रायोजित हिंसा है। यह सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है, यह भाजपा के द्वारा प्रायोजित हिंसा है, और इसका मुख्य अभियुक्त है मणिपुर का मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह। वायर ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा किया। यह बहुत ही गंभीर खुलासा है, देश को चौंकाने वाला खुलासा है। और इस खुलासे में जो रिकॉर्डिंग सामने आई है मणिपुर के मुख्यमंत्री की, वो साफ तौर पे कह रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा चुपके से बम मारना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। फिर वही मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि कारगिल योद्धा की पत्नी जिसको निवस्त करके घुमाया गया, उसको हमारे लोगों ने बचाया। और आगे वो कह रहा है कि निवस्त करके महिलाओं को घुमाने वाले दरिंदों को रिवार्ड मिलना चाहिए, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री का काम क्या है? दो समुदायों में अगर कोई मतभेद पैदा हो गया है, हिंसा की स्थिति है, तो उसको रोकना और समझाना। मणिपुर के मुख्यमंत्री का तीसरा ऑडियो जो है वो कहता है एक समुदाय के बारे में कि वो किस तरीके से सत्ता में और नौकरियों में हावी हो रहे हैं। इसका मतलब कि उनके ऊपर एक दोषारोपण करके उनके खिलाफ लोगों को भड़काने की कार्रवाई, ये भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ काफी नहीं है? ये जानने और बताने के लिए कि मणिपुर की हिंसा राज्य प्रायोजित हिंसा थी, सरकार प्रायोजित हिंसा थी, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, और इसमें केंद्र सरकार का पूरा संरक्षण था। भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले मणिपुर की हिंसा पे, महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी पे एक सवाल नहीं खड़ा किया भारत के प्रधानमंत्री ने। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार से मांगना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। ये जो वीडियो सामने आया है, ये जो ऑडियो सामने आया है, ये बहुत चौंकाने वाला है, और निश्चित रूप से इसके बारे में सबको एक स्वर में आवाज उठाना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। जय हिंद। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि मोदी जी ढोल पीटते हैं विदेशों में जाकर के, लेकिन हकीकत देशवासियों से आप पूछिए। हकीकत आप पूछिए कि देश में कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है या कितनी घटी है, वो देश के लोग आपको बताएं। देश में कितना सौहार्द है या देश में कितना हिंदू मुस्लिम फैला दिया गया है, देश में कितने गरीब लोग जो हैं वो ऊपर उठ पाए हैं या गरीबों को अब राशन के लिए लाइन में लगा दिया गया है, देश में कितने लोग बाहर से आकर के निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कितने लोग भारत के अपनी नागरिकता छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। जो लोग पोलैंड के अंदर मोदी जी के नाम पर तालियां पीट रहे हैं, उनमें से कितने लोग पोलैंड से अपना व्यापार खत्म करके और भारत में आकर के अपना पैसा लगाएंगे, जरा पूछ करके देखिए। मोदी जी जितनी विदेश यात्राएं उन्होंने की है, कायदे से एक श्वेत पत्र जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया जाना चाहिए कि जब जब मोदी किसी विदेश यात्रा पर गए तो कितना फायदा उससे देश को हुआ और कितने उद्योगपतियों को वो अपने देश में ला पाए। कितने उद्योगपति जो बाहर चले गए, बाहर जिन्होंने अपना पैसा लगा लिया, अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, कितने लोग बाहर से यहां पर आए और कितने लोग मोदी जी के राज में यहां से छोड़ करके बाहर चले गए, वो आंकड़े तो हम आपको देते रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियो आपको और किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए अपना 10, 15, 20 मिनट का वक्त निकाला करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।